नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा। कांग्रेस पार्षद के पार्टी छोड़ने पर भी गरमाया माहौल। पार्षद ने भक्तानी को कहा गद्दार। कांग्रेस पार्षद भक्तानी ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा कांग्रेस में बहुत होती है गुटबाजी। 4 साल हो गए सरकार को, अभी तक नहीं हुआ राजस्थान का विकास। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने वाला गिरफ्तार। मामला दर्ज होते ही भागा था कुवैत। 3 साल से काट रहा था फरारी। उदयपुर के रूपसागर में युवक की मिली लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। सुखेर पुलिस ने रखवाया मोर्चरी में, अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम की बोर्ड बैठक की। उदयपुर में मंगलवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक सफाई और स्मार्ट सिटी के कामकाज के साथ ही एक पार्षद के पार्टी छोड़ने का मुद्दा जमकर गरमाया। पार्षद संजय भक्तानी के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेसी पार्षदों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। इस पर करीब 15 मिनट तक बीजेपी कांग्रेस पार्षद आमने सामने जमकर बहस करते रहे। इस पर भक्तानी के समर्थन में कई बीजेपी पार्षद उनके साथ खड़े दिखे। वहीं उप महापौर पारस सिंघवी और पार्षद मनोहर चौधरी, छोगालाल भोई की तल्खियां भी कई बार देखने को मिली। करीब 2 घंटे तक पार्षदों ने कई मुद्दों पर जमकर बहस की। कांग्रेस के ज्यादातर पार्षद निगम महापौर जीएस टांक और आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट के मौन रहने पर सवाल पूछते रहे। बैठक में सफाई व्यवस्था पर पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए। आवारा पशुओं द्वारा शहर में गंदगी फैलाने पर ठोस कदम उठाने का जोर दिया। वहीं नगरीय क्षेत्र में होटल से वसूले जाने वाले टैक्स पर भी लंबा मंथन हुआ। बीजेपी की ज्यादातर पार्षद उप महापौर द्वारा बोले जा रहे हर सुझाव और जवाब पर समर्थन देते रहे। नगर निगम की इस बैठक में नए अग्निशमन यंत्र खरीदने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस की दरों में अपडेट और राज्य सरकार द्वारा 2017 में जारी किए गए आदेशों के निर्णय पर अनुमोदन किया गया। निगम महापौर जीएस टांक ने कहा कि सफाई, निर्माण और सौंदर्यीकरण पर नगर निगम का पूरा फोकस है। व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। नए प्रस्तावों पर ध्यान दे रहे हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि तथ्यात्मक ग्रुप से हर सुझाव पर स्टडी की जाएगी। सभी पार्षदों को जवाब के जरिए संतुष्ट करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रही है। आज महापौर जी ने बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक के अंदर प्रस्ताव लिए गए। सबसे पहले जो प्रस्ताव था, और विशेष रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि 70 जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। बोर्ड की बैठक उसलिए की जाती है कि उसमें सारगर्भित चर्चा की जाए। प्रस्ताव चल रहा है, 1 नंबर चर्चा हो जाती है, कौन से प्रस्ताव पर उसका कोई पता ही नहीं लगता है। इस तरह से हम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकते। जो बैठक का अंदर जो एजेंडे थे उस पर विशेष रूप से चर्चा करने का प्रोविजन था। यहाँ पर बैठक का आयोजन करने के पश्चात एक एक विषय पर चर्चा हुई। अब जो दूसरा विषय था एजेंडे का, कि जो हमारी 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, या होटल की जो लाइसेंस फीस है उसको बढ़ाने का विषय था। राज्य सरकार को निर्देशित कर रखा है कि इसकी फ़ीस ली जाए। अब इसको हमारे को लागू करना होता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड चाहे तो इसको 40 रुपये की रेट है मान लो तो वो 20 रुपये कर दे। बोर्ड का मतलब ये नहीं होता है, इसको खाली अनुमोदन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस बैठक में उस एजेंडे को रखा गया।
अब उसमें अलग अलग विषय पर जानकारी के अभाव में अननेसेसरी की चर्चा करना मेरे ख्याल से ये न्यायोचित नहीं है। और तीसरा विषय जो महापौर जी ने रखा बहुत ही गंभीर विषय था, उदयपुर की सफाई व्यवस्था, उदयपुर का सौंदर्यीकरण और उदयपुर का निर्माण, इन तीनों ही पर एजेंडे के ऊपर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमारे पार्षद बंधु अनभिज्ञता के साथ में तैयारी करके नहीं आते हैं या क्या पता क्या है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस विषय के अंदर। सारगर्भित चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उदयपुर की जनता का और उदयपुर का भला होगा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। सारगर्भित चर्चा न करके समय का जाया करना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। वह इस बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने शहर के अलग अलग भागों में सड़क रिपेयरिंग के लिए A+ ठेकेदार को कार्य सौंपने के बाद भी गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों पर सवाल पूछे। कई पार्षदों ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने बनी कच्ची बस्ती समेत अन्य जगहों से राजस्व प्राप्ति और अतिक्रमण को लेकर भी सवाल पूछे। कई पार्षदों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की। पार्षद अजय पोरवाल ने 272 भूखंड प्रकरण में जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। वहीं कई पार्षदों ने गैराज शाखा में चल रहे घोटाले पर भी सवाल पूछे और ठेकेदार को हटाने की मांग की। बोर्ड बैठक हुई है, उसमें सफाई व्यवस्था, लाइसेंस फीस और सरकार के आदेश बना के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जिस ढंग से 5 स्टार, 7 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार होटलों का लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया था, तो उन होटलों के प्रस्ताव तो इन्होंने जो पहले 5 स्टार होटल के 1.5 लाख रुपए लेते थे उनका 1 लाख रुपए कर दिया है। और जो छोटी दुकानें हैं जैसे जिम है, आइसक्रीम वाले हैं, छोटी रेस्टोरेंट वाले हैं, जिनके किराए जिससे 200-300 रुपये हम किराया लेते थे, उनसे हमने किराया 5 गुना बढ़ा दिया है। हमारा विरोध उसका था कि छोटे व्यापारी, छोटे तबके के लोग हैं, जिम वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, मिनरल वाटर वाले हैं, या चाय की जो छोटी छोटी होटलें हैं, जिनके लाइसेंस के शुल्क का अवैध रूप से अवैध वसूली हो रही है, उनको राहत दी जाए। ये राज्य सरकार का बार बार हवाला दे रहे हैं। 2015 में आया वो आदेश को आज इस बोर्ड ने इम्प्लीमेंट कराया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो बोर्ड है वो उदयपुर की गरीब जनता पे कर के रूप में थोपना चाहती है। और मैं तो कहता हूँ महापौर साहब को दुकान खोल दें, अपना काम सेवा का है। शहर की जनता ने वोट दिया है और उस वोट के मार्फत आप करोड़ों रुपए के कर लगा रहे हैं, जो गलत है। कांग्रेसी पार्षद संजय भक्तानी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में भाजपा भक्तानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। भक्तानी ने कहा कि कांग्रेस में कई गुटबाजी नजर आती है। भक्तानी ने कांग्रेस छोड़ने का मन पिछले कुछ समय से बना लिया था। उदयपुर नगर निगम वार्ड 44 के कांग्रेसी पार्षद संजय भक्तानी ने मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। भक्तानी ने बोर्ड बैठक से पूर्व पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से ओपरना ओढ़कर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। संजय भक्तानी ने कहा कि वह कांग्रेस छोड़ने का मन पिछले कुछ समय से बना चुके थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर आज भाजपा ज्वाइन की है। भक्तानी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेसी पार्टी और नेताओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। भक्तानी का कहना है कि पूर्व के कांग्रेसी नेता और वर्तमान नेताओं में काफी अंतर नजर आता है। अब कांग्रेस अहंकार और स्वार्थ वाली पार्टी बन गई है। भक्तानी ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे हो जा रहे हैं और अभी तक उदयपुर में UIT चेयरमैन और निगम के नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। भक्तानी ने कहा कि जब तक नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, आम जन के काम कैसे होंगे। भक्तानी ने बताया कि उदयपुर में भी कांग्रेसी नेता गुटों में बटे हुए हैं। शहर के कांग्रेस के 4 गुट ESA में गुटों में रहकर कभी काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं पहले भी किसी इंटरव्यू में कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर अहंकार और स्वार्थ की राजनीति प्रवेश कर गई है और
माननीय मोदी जी जो इस देश को नए आयाम, नई तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जो कार्यशैली है, उनसे अभिभूत होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है न तो किसी स्वार्थ के लिए की है, न मैंने किसी लाभ के लिए की है। जनता की सेवा पहले भी करते थे, जनता की सेवा आगे भी करेंगे। देखिए, कमजोरी तो है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उदयपुर शहर में मतलब भाजपा का बोर्ड है। माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, न तो वो आज दिन तक उदयपुर को यूआईटी चेयरमैन दे पाए, न नेता प्रतिपक्ष दे पाए। पायलट साहब और गहलोत जी के बीच में जब विवाद चल रहा था, तब उन्होंने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी थी। आपको ज्ञान दिला दूं, वो कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए। देखिए, जब तक हमारी सरकार होते हुए और जो सरकार द्वारा पद दिए जाते हैं वो खाली होंगे तो जनता का कमी नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, मैं तो कहूँगा, नष्ट हो चुकी है और टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। उदयपुर में ही पार्टी के 4 या 5 गुटों की पार्टी में रहेंगे तो हम जनता का कभी भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पार्टियाँ तो टिकट देती है, कांग्रेस भी देती है, बीजेपी भी देती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम जनता के लिए काम करेंगे तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी जो काम करेगा वो जीतेगा, पार्टी उसको टिकट देगी, मेरा तो ये मानना है। आज अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे कौन टिकट देगा? तो कार्य करने की क्षमता है। जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। करीब 2 साल पहले सागवाड़ा थाने में एक पीड़िता ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि ललित लबाना निवासी मोटा टांडा जिला बांसवाड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने रिपोर्ट में उसके साथ ललित लबाना द्वारा सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर उसके और आरोपी ललित लबाना ने अश्लील फोटो वायरल कर बदनाम किया था। इधर मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी ललित लबाना विदेश कुवैत भाग गया। करीब 3 साल बाद फरारी उसके घर मोटा टांडा परिवार में किसी शादी में शिरकत करने के लिए आने की मुखबिर के जरिए खबर मिली, जिस पर चित्री थाना पुलिस ने ललित लबाना को उसके घर से डिटेन कर सागवाड़ा लाया गया, जहां सागवाड़ा थाना पुलिस के हवाले किया गया। 2 साल से अधिक समय तक फरार चल रहे आरोपी ललित लबाना पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के रूपसागर झील में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना पूरे क्षेत्र में फैलने से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। क्षेत्रवासियों ने सुखेर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मय जाप्ता मौके पर पहुंच गई और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया और युवक का शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पानी में डूबे युवक के शव को निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम के इंचार्ज बालमुकुंद मीणा, रेस्क्यू टीम में मुकेश सेन, अनिल सेन, हरीश कल्याणा, विष्णु राठौर, कैलाश गमेती, हीरालाल प्रजापत और वाहन चालक खेमराज नागदा थे। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में पुजारी को जलाकर मारने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार विजयपुरा सरपंच पति हरदेव भाट के समर्थन में सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया है। आज भीम देवगढ़ क्षेत्र के सरपंचों ने इस मामले में हरदेव भाट को रिहा करने समेत 6 सूत्रीय मांग पत्र एसपी और कलेक्टर को सौंपा। विजयपुरा सरपंच मीना देवी ने बताया कि घटना के वक्त उसके पति मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें राजनीतिक दबाव में जबरन गिरफ्तार किया है। सरपंच संघ भीम ब्लॉक अध्यक्ष विशंभर कृष्ण सिंह ने बताया कि सरपंच मीना देवी के अतिक्रमण हटाने और अधिकार के तहत आदेश दिया था। जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच किसी भी घटना के वक्त मौके पर जाते हैं, लेकिन सरपंच पति को ही पुलिस और प्रशासन ने दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि इस मामले में पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच अब सीआईडी सीबी कर रही है। हम सब भीम देवगढ़ के सरपंच संघ सारे हमारे जो विजयपुरा सरपंच पति है उन्होंने किसी अतिक्रमण को लेकर के नोटिस दिया और उसके बाद में कोई घटना हो गई, किसी ने किसी को दूसरे को जला दिया। उस अतिक्रमण के आधार पे, नोटिस के आधार पे उनको मुलजिम बना दिया। उसके विरोध में हम आए हैं उसकी निष्पक्ष जांच के लिए। तो भाई सरपंच का अधिकार होता है साहब, किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस देना तो उसका अधिकार होता है। या तो हमें
अतिक्रमण हटाने के अधिकार से वंचित कर दे सभी सरपंचों को या ग्राम पंचायत को, या फिर अगर हमने अतिक्रमण दिया उस आधार पर अगर मुलजिम बनाया जाता तो ये बिल्कुल गलत है। जो मेरे हस्बैंड को इसमें अंदर लिया गया है उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, उनकी इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। प्रशासन अपनी पूरी जांच करे, और अगर उनको सरपंच होने के नाते अगर सरपंच किसी कहीं आग जल जाती है उसकी पूछताछ करता है तो क्या वो गलत है? क्या पूछताछ करना सरपंच का हक है, और उनको अगर इस तरीके से अगर उनको अंदर लिया गया है तो ये गलत है। और घटना के वक्त वो मौके पर नहीं थे, वो मेरे साथ थे। घटना के वक्त वो मेरे साथ थे, घर पर थे, और घर से पुलिस आके उनको लेके गई, और पुलिस भी मुझे बिना बताए लेके गई, ना मुझे बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको बताने का पूरा वो होता है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि किस लिए उनको लेके जाया जा रहा है। नहीं, उससे पहले कोई मीटिंग हुई होगी उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। वो दूसरी जगह पर अवेलेबल है, काली घाटी करके एक जगह है, वहाँ पर अवेलेबल थे। वो उस घटना स्थल पर वहाँ कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को सूरजपोल स्थित देहात पार्टी कार्यालय से दिल्ली गेट स्थित शांति आनंदी स्मारक तक रैली का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसी को लेकर उदयपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई। देहात जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने बताया कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आगामी दिनों में यह यात्रा राजस्थान राज्य में प्रवेश करेंगी। कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से आज यह यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए लोगों से आह्वान किया गया कि राजस्थान में प्रवेश करने जा रही भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएं। जाला ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा को सफल बनाने और अधिकाधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होकर इसे सफल बनाना होगा। यात्रा से पहले पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद बापू बाजार, बैंक तिराहा होते हुए यात्रा दिल्ली गेट पहुंची। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस निर्देशानुसार कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम है, हमको दिया गया, और आज हमने जिला स्तर पर मीटिंग भी की और कार्यकर्ता यात्रा के बारे में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया। और हमने खुद ने भी यहाँ रैली निकाल कर संदेश दिया कि राहुल जी गांधी देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य तो गुजरात में यात्रा निकालते, उनका उद्देश्य जिस तरह देश के अंदर जाति और धर्म के नाम से बंटवारे हो रहे हैं, जहर बोला जा रहा है, उससे राहुल गांधी संदेश देना चाहते हैं देश की एकता अखंडता बनी रहे और देश में एक अच्छा वातावरण, नफरत का जो माहौल है वो ख़त्म हो। उसी के तहत ही राजस्थान के अंदर हमारी यात्रा राहुल जी गांधी की झालावाड़ से झालावाड़ जिले में गुजरेगी। वहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, और ये हमने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि ज़्यादा से लोगों में हिस्सा लें और राहुल जी गांधी देश के लिए जिस तरह यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा का राजस्थान में भव्य स्वागत हो। भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का आगाज़ जिस तरह से किया गया है, आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अराजकता फैली, जिस तरह से अशांति का वातावरण है, जिस तरह से धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर जिस तरह से देशों को बांटा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में देश का जिस तरह से माहौल गड़बड़ाया हुआ है और पूरी देश की अराजकता ताकतें पैदा हो गई है, जिससे कि देश में खंडित करने की स्थिति पैदा हो गई। देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ जिस तरह से हुआ है, ये यात्रा जब राजस्थान प्रदेश में प्रवेश करेगी तो हमारे उदयपुर ज़िले से भी कई भाई बहन वहाँ पर भाग लेने का काम करेंगे और गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से भी वहाँ पर भाई जाने का काम करेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस यात्रा का बहुत बड़े मायने हैं और इस मायनों में हमारे देश में एकता, अखंडता और भाईचारा कायम हो पाएगा और माननीय राहुल गांधी के सपने हैं और महात्मा गांधी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम राहुल गांधी जिस भावना के रूप में कर रहे हैं, निश्चित तौर से देश में एक नया वातावरण कायम होगा। डूंगरपुर विधानसभा की कांग्रेस की महिला ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर बाबा रामदेव का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य रेखा कालासुआ ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार्यक्रम में महिलाओं के पहनने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी,
जिला परिषद सदस्य रेखा कालासुआ ने बताया कि बाबा रामदेव द्वारा महिलाओं को साड़ी पहनने को लेकर कहा कि महिला साड़ी पहनने पर अच्छी लगती है, सलवार कमीज और मेरी तरह कुछ भी नहीं पहने तो भी अच्छी है। इस प्रकार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। बाबा रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस महिला मोर्चा ने बाबा रामदेव के द्वारा दिए गए बयान का विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के बाहर बाबा रामदेव का पुतला फूंका तथा रामदेव के विरोध में कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डूंगरपुर प्रधान कांता देवी कोटेड, उप जिला प्रमुख सूरता परमार, केवलराम कोटेड सहित कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ कई मौजूद थी। आज बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है कि महिला कपड़े पहनती तो भी अच्छी लगती है, नहीं पहनती तो भी अच्छी लगती है, तो ये गलत शब्द है। हम सारी महिला शक्ति यहाँ पे इकट्ठी हुई है। महिला शक्ति की तरफ से हम पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम ये ऐलान करते हैं कि महिला के खिलाफ अगर किसी ने भी गलत शब्द उठाए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उनको सचेत किया जाएगा कि ऐसा जीवन में वो कभी नहीं कर पाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वास्थ्य और शिक्षित हो हमारा भविष्य, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल धान मंडी में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंकज कुमार शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। शर्मा और संस्था प्रधान डॉक्टर ऋचा रूपल के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ दूध पीकर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई। छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे के साथ मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों में उत्साह भरपूर देखने को मिला। इस अवसर पर योगिता वाधवानी, अशफाक कुरैशी, मोहम्मद सलीम छीपा, राजवीर मेघवाल तथा स्थानीय स्कूल के अध्यापक गण मौजूद रहे। सुखेर थाना क्षेत्र में पिकअप और इनोवा की जोरदार भिड़ंत हो गई। पिकअप चालक और इनोवा चालक घायल हो गए। दोनों ही चालकों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इलाज जारी है। यह मामला देर रात को लगभग 3 बजे सुखेर थाना क्षेत्र के सेलिब्रेशन मॉल के सामने एक पिकअप व इनोवा कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप चालक व इनोवा चालक दोनों ही घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसकी वजह से अचानक पिकअप व इनोवा आमने सामने आ गई और भिड़ंत हो गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया। साथ ही मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के अलवर में नगर परिषद की तरफ से बेजुबानों श्वानों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि परिषद की ओर से लगातार श्वानों को पकड़कर उन्हें जंगलों की ओर छोड़ दिया जा रहा है। इनमें बहुत सी फीमेल श्वान भी हैं, जो कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जिन श्वानों को छोड़ा जा रहा है, उनके बच्चे जंगल में भूखे रह सकते हैं। वहीं पशु प्रेमी का कहना है कि अभी सर्दी बहुत है और फीमेल श्वान के बच्चों को अपनी मां की जरूरत होती है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि श्वान यहां किसी को परेशान नहीं करती हैं। पार्षद झूठी खबरों को लेकर परिषद में शिकायत करते हैं, जिससे परिषद की गाड़ी आकर श्वान को उठाकर ले जाती है और उन्हें जंगलों में छोड़ देती है। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा। कांग्रेस पार्षद के पार्टी छोड़ने पर भी गरमाया माहौल। पार्षद ने भगतानी को कहा गद्दार। कांग्रेस पार्षद भगतानी ने थामा बीजेपी का हाथ, कहा कांग्रेस में बहुत होती है गुटबाजी। 4 साल हो गए सरकार को, अभी तक नहीं हुआ राजस्थान का विकास। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने वाला गिरफ्तार। मामला दर्ज होते ही भागा था कुवैत। 3 साल से काट रहा था फरारी। उदयपुर के रूपसागर में युवक की मिली लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। सुखेर पुलिस ने रखवाया मोर्चरी में, अभी तक नहीं हुई शिनाख्त।
तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।